अभी जो मेरे हाथ में आपको बुक दिख रहा है ये क्लास 9th का मैथ बुक है और ये डॉक्टर केसी सिन्हा सर के द्वारा लिखा गया बुक है। और हमें नहीं लगता है क्लास 9th में कोई भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस बुक को नहीं खरीदा होगा। और ये आप समझ सकते हैं जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट अपने पास इस बुक को जरूर रखते हैं। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस बुक को खरीदने से आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आपका मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब आप इसके पीछे मेहनत करेंगे। लेकिन आपके मेहनत करने से पहले उस शिक्षक को मेहनत करना होगा जो आपको पढ़ाता है। और अगर वो सही तरीके से नहीं पढ़ाएगा इस बुक को तो यकीन मानिए आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा। तो समझ लीजिए वो टीचर आपके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा है। अगर आपका टीचर सही तरीके से मैथ नहीं पढ़ाएगा तो यकीन मानिए आपके टीचर में कमी है। ठीक है। और जब तक टीचर ही सही से मैथ को नहीं पढ़ाएगा तो आप कैसे सही से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। वैसे भी जब टीचर पढ़ाते हैं तब तो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, जब टीचर इसमें छिड़कानी करने लगे तो आपका क्या हाल होगा जनाब। मेरा हाल क्या है सुन लो जरा सा ये मौसम वालों, ठीक है, वही हाल हो जाएगा, ठीक ना। तो इस मैथ को अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो आपको सही कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, सही जो थ्योरम इसके अंदर दिया गया है, कौन कौन से फार्मूला का इसमें यूज किया गया है, सही थ्योरी क्या है, उन सभी चीज़ों का आपको आवश्यकता पड़ेगी। तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन साथ ही साथ आपका इसके पीछे मेहनत भी होना उतना ही ज़रूरी है। अगर टीचर आपको सपोज कीजिए 1 घंटा पढ़ा रहा है ना तो आपको इसके पीछे 5 घंटा देना होगा तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अन्यथा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इस मैथ को आप कवर कर पाएँ। ठीक है। और खास करके एक चीज़ बहुत ही कहावत आजकल मेरे गांव में सुंदर सी चल रही है, मैं 9th का मैथ तो स्टार्ट करेंगे लेकिन बीच में छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसा मेरा नहीं कहना है, बहुत सारे टीचर का कहना है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो इस चीज़ की गवाह भी है। इसमें होता क्या है, शुरू के 2-4 गो चैप्टर पढ़ा देगा बड़ा सुंदर से वो में छेड़खानी करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, जब यहाँ पे टीचर ज्योमेट्री के पास पहुँचते हैं ना तो पता चलता है टीचर ये कोई चैप्टर नहीं आता है तो आपको कहाँ से पढ़ाएगा। समझ रहे ना बात को। अरे आज न कल तो तुम लोग समझोगे ही, अंधभक्तों का इलाज तो आज न कल तो होबे करेगा। जैसे बीजेपी वाला अंधभक्त बन रहा था ना, सब समर्थक जितना है बीजेपी वाला छोटा उससे ज़्यादा प्रशंसक होकर खुश होगा। पता नहीं को लगता है दाल भातों का घर में गला देता है। लेकिन अंधभक्ति कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो भाई खुलवे करेगा, टेंशन काहे लेते हो। लेकिन याद रखना जो हम कह रहे हैं 100% इसकी सच्चाई के साथ हम बता रहे हैं। बीचे में छोड़ करके भागेगा तो समझ लो वो टीचर आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। तो पढ़ो वहाँ जहाँ सिलेक्शन सही से हो सके, ठीक ना। तो ये नहीं कहते हैं कहीं पढ़ो नहीं पढ़ो डिस डैट, वो बात नहीं। आप जा करके देखो उसका बैकग्राउंड चेक करो, कहीं छोड़ करके तो नहीं भाग रहा है। और अगर आप जानते हैं कि छोड़ करके भाग रहा है फिर भी आप उसके पास पढ़ रहे हैं तो अंधभक्त का सबसे बड़ा सबूत आप लोग खुद हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको सही कॉन्सेप्ट लेना है तो सही तरीके से इस बुक को आपको ख़त्म करना होगा, नहीं तो परेशानी आपको होगी जीवन में। चूंकि आगे आपको जाना है, जो बिजनेस चलाता है वो बिजनेस चलेबे करेगा। इसीलिए सही टीचर को चूज कीजिए तभी आप इस बुक को सही तरीके से पढ़िएगा। कुछ हो ना, एगो कहावत बड़ा फेमस है इस बुक के लिए, बोलो न क्या। जिंदगी में नम्मा दसमा अगर पढ़ते हो तो 10वां तनी वो कमो पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन नम्मा के मैथ को बढ़िया तरीके से पढ़ लो क्योंकि सब कुछ नम्मे के मैथ में है। समझ रहे हो ना। वैसे आदत तो आपका शुरू से लगा है कि बेसिक स्ट्रोंगिया ने आप लोग का बहुत कमजोर कर दिया गया है। पता नहीं कैसे घुसखोल का करके कमजोर कर दिया गया होगा, वो अलग की बात है। लेकिन आप सही तरीके से 9th में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कहीं और नहीं कहीं और नहीं मिलेगा, इस बुक में मिलेगा। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक एक लाइन को आप पढ़िए बुक का। ठीक है। अगर टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है तो उसको आप कहिए पढ़ाने के लिए। तैयो छोड़ करके कोनो बहाना से भाग रहा है ना तो अगर रेलिंग कीजिए बढ़िया से। क्या पता उसको नहीं आता इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है भाई, अभी हमको बोलने के लिए आ रहा है तब हम आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं बोलने आता तो कहाँ से बोलते, पहले आप बताइए हमको। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए। चूँकि देखिए 10th में बहुत कम मैथ है। ठीक है। जितना 9th क्लास के मैथ में दम है ना उसका बहुत कम है उसमें, किस में, 10th क्लास में। तो 9th का मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए 10th का मैथ अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी की जैसे अंधभक्त बन जाना है। तो अंधभक्त बनिएगा तो बर्बाद आप होइएगा, हम नहीं होंगे। ठीक है। तो इस मैथ को सही तरीके से पढ़ने के लिए सही कॉन्सेप्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और सही कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना सही डायरेक्शनों की आवश्यकता पड़ता है। समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो ही बढ़ेगा इंडिया, कि वैसे नहीं पढ़ेगा। लालू यादव क्या कहा था याद नहीं है, हमको स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। यहाँ पे टीचर सब कह रहा है हमको अच्छा नॉलेज वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमको बिजनेस वाला चाहिए जो मेरे जैसा अंधभक्त हो। और नामा सीधा न गुरु जी चितंग भैया, ये सब के फराम नहीं पढ़ना गलतियों से नहीं।
बैकग्राउंड पता करो पहले, तब जाकर चूज करना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।